अगर तो हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आ गई है, पता चल गया है कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी, मुझे पे आउट जो आ रहा है वो कितना है, अब हमने देखना है कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, मैंने पूरे अभी तक सिनेरियो में मार्केटिंग कितनी स्पेंड की है, मेरी पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि एंड द एंड हमने इस पे यूनिक इकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से करनी है, कैलकुलेशन इस तरह करनी है कि कहीं मैं लॉस में ना हूँ, क्योंकि जो मैंने अगर इनिशियल बजट लगाया है पैकेजिंग मटेरियल पे, मार्केटिंग पे, या कहीं ना कहीं स्पेंडिंग पे, उन सब चीज़ों को मैंने डिवाइड करना है अपने सर्टेन ऑर्डर से, और उस सब चीज़ों को हमने फिट करना है, किस तरह करना है देखते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ लास्ट वीडियो में कवर करना रह गई, जहाँ हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे थे और पे आउट देख रहे थे कि हैंडलिंग फ़ीस हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी डिटेक्ट हो रही है, जो कि हमने यहाँ देखी है। ठीक है, दराज यूनिवर्सिटी पे इजीली अवेलेबल है, पेमेंट हैंडलिंग फिक्स है, चाहे जो भी आपकी रेंज हो। ठीक है, कमीशन डिफरेंट होता है, वो भी आपको दराज यूनिवर्सिटी पे आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। फ्री शिपिंग मैक्स की भी चेंजिंग हो रही होती है, वो भी पोर्टल पे पता चल जाएगी। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट को फिट करना है, कैलकुलेट करना है, और आपके पास देन रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट की जो है पे आउट आया है, हम इसको एक इजी उसमें कर लेते हैं, 860 राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है, 860 रुपीज़ मुझे आए हैं, तो उसमें से जो मेरी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ माइक। ठीक है, अब इस माइक की कॉस्ट क्या है, अगर मैं माइक को बाई करने चाह रहा हूँ तो वो माइक बताते खुद कितने का मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा माइक ही 900 का है, तो मैं यहीं से लॉस में हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ रही है सीधी सीधी के 900 का माइक है, 860 रुपये मेरे को आ रहे हैं। एक और हमारे पास अब कैलकुलेशन है कि मुझे माइक पड़ रहा है, मैंने कैलकुलेशन की कि भाई मेरा माइक है 830 रुपये का नेट, जो मैंने ख़रीदा है, और मुझे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 860 रुपये। अब क्या मैं प्रॉफिट में हूँ? अगर देखा जाए तो 30 रुपये नज़र आ रहे हैं, बट अगर पीछे की कॉस्ट की जाए कि अगर मैंने अपने पास मार्केटिंग करने के लिए कुछ इनिशियल ऑर्डर्स करवाए थे या फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से ऑर्डर करवाए थे, इसको मैं एक प्राइस ब्रैकेट दे देता हूँ कि मैंने 1000 रुपये की मार्केटिंग, अगर आपके पास शॉप है, स्टोरेज है, तो ये कैलकुलेट करना है। इनिशियल हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, कि भाई मैंने तो 1000 रुपये की जो है अपनी मार्केटिंग करवाई थी, मेरी यूटिलिटीज़ हैं कि भाई अगर मैं अपनी शॉप रन कर रहा हूँ या मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरा बिल आ रहा है, मेरा नेट यूज़ हो रहा है। कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, मेरा सिर्फ उसमें नेट का पैकेज इसलिए होता है ताकि हमारी टीम चैट्स कर सके। अगर हमारे पास वो चैट के नहीं है तो हमने नेट पैकेज नहीं रखा, तो इसके लिए हमने एक छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है। पैकेजिंग मटेरियल है कि मेरी एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग मटेरियल कितने का कॉस्ट कर रहा है, भाई 20 रुपये ऑन एन एवरेज कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ मैं कम से कम अगर बात करूँगा इन सारी मार्केटिंग की, तो तब मेरे लिए वेरिएबल है जब मुझे 30 ऑर्डर्स पे डिवाइड की जाएगी। ठीक है, कुछ रिटर्न्स आते हैं, बाय मिस्टेक एक का पीस डैमेज हो गया तो मैं एक अपने पास बैड डेप की कॉस्ट रखूँगा सेव में। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है कि मैं या तो ये इन्वेंट्री को बाई करने जा रहा हूँ अपने घर से, अपनी शॉप से, या मैं इस इन्वेंट्री को पैक करने के बाद दराज के हब पर देने जा रहा हूँ, उसकी मुझे कॉस्ट आ रही है, पेट्रोल लग रहा है, XYZ कुछ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने कैलकुलेट करना है अपने पास, फिर इनकी एवरेज भी मैंने इस पर फिट करनी है। ठीक है, जैसे हमने देख लिया भाई 1000 रुपये मार्केटिंग हो गई, यूटिलिटीज़ में 1500 हो गए हमारे, और हमारे पास फिर पैकेजिंग का हमने देख लिया भाई 30 ऑर्डर की अगर हमारी पैकेजिंग है तो 600 की हमारी पैकेजिंग बनती है। ठीक है, रिटर्न के हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट को रख लिया अपने पास कि भाई अगर मैंने बहुत रेयर रेशो लिया है ये, वैसे इससे थोड़ा बहुत आपको, अगर तो आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आपका 10% का भी रेशो होता है, वैसे तो बहुत बहुत मुश्किल से 2-3% का रेशो है। ठीक है, फिर मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अच्छा, लॉजिस्टिक कॉस्ट चले हम बाइक पेट्रोल के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, या एक लमसम देख रहे हैं, या हम अगर टोटल बनाते तो हमारे पास ये बन रहा है 4500 हमारे पास अमाउंट बन रही है, अगर मैं इसको राउंड अबाउट करता हूँ। ठीक है, 4200 की मेरे पास अमाउंट बन रही है। अब मैंने जो है इस 4200 को डिवाइड करना है, कहाँ डिवाइड करना है भाई, 4200 को मैंने डिवाइड करना है 30 ऑर्डर्स पे, कि ये सारी कॉस्ट जो मैंने ख़र्च की है अपनी जेब से, अगर ये 30 ऑर्डर्स मुझे आते हैं तो पर ऑर्डर मुझे ये कॉस्ट करेगी। ठीक है, 30 डिलीवर्ड ऑर्डर की बात होगी, पर ऑर्डर मुझे कॉस्ट करेगा 140 रुपीज़ एक्सपेंस में। ठीक है,
ये मेरा जो है एक ऐसी कॉस्ट है जो कि मुझे ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस 830 रुपीज़ है तो मुझे प्लस करना है अपने पास 140 रुपीज़ एक, ठीक है। क्यों प्लस करने हैं? ताकि जो मेरा प्रॉपर तरीके का कैलकुलेट है, जो कि एक बिज़नेस में कैलकुलेशन की जा रही होती है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 970 रुपये हैं, ठीक है। तब मेरे लिए जो है प्रॉफिटेबल केस है। इसमें मैंने अपनी कोई ख़ास अभी तक मार्जिन नहीं ऐड किए। मैं अब इसमें अपना मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पे आउट क्या आना चाहिए भाई? मेरे पास पे आउट आना चाहिए इसका प्रोडक्ट का 1000 रुपये का। अब या तो मुझे सेलिंग प्राइस को वहाँ से सही करने की ज़रूरत है, हमारे पास विजिबिलिटी आ गई, यहाँ तो मुझे अपने पास प्रोडक्ट की जो बाइंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। या इन एक्सपेंस को कवर करने की ज़रूरत है कि मेरे पास एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ 30 ऑर्डर्स का वो रखा है, ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 10 ऑर्डर की एवरेज बना के कर सकते हो, आप लोग अपने पास 50 ऑर्डर पे लेके जाके कर सकते हो, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट मैंने बहुत ही मिनिमल रखी है, इतनी हो ही जाती है पैकेजिंग कॉस्ट। ये बहुत, अगर नॉर्मल क्वालिटी का फ्लायर मैंने यहाँ यूज़ करना हो तो ये कॉस्ट आराम से इतनी हो जाती है, बल्कि इससे ज़्यादा भी पहुँच जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट सामने आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने आप को प्रॉफिटेबल किस तरह बनाना है, ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हम तभी स्केल कर सकेंगे जब हमारे पास सस्टेनेबिलिटी होगी, और सस्टेनेबिलिटी कब होगी? जब हम प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। आई होप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज़ों का नहीं पता होगा। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में हैं, या इन केस हम लॉस में हैं तो अपनी चीज़ों को हम सेट करें, या प्रॉफिट में है बहुत कम है तो किस तरह इंप्रूव किया जाए। अब हमारे पास एक प्रॉपर विजिबिलिटी क्लियर है, गुड टू गो है। अब हमारे पास हर चीज़ रेडी है, तो हम एक फुल फ्लैश तरीके से सेलिंग कर सकते हैं।